बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, माने आपका एक्सरसाइज 3.4, इसमें कहता है इन्वर्स मैट्रिक्स निकालो, व्युत्क्रम आव्यूह निकालो। ये इन्वर्स निकालो, लेकिन उसमें लिखल है प्रारंभिक विधि से, एलिमेंट्री मेथड से। ऐसा नहीं कि इन्वर्स इसी मेथड से निकाला जाता है, लेकिन उसमें लिखल है एलिमेंट्री मेथड से, प्रारंभिक विधि से निकालो। तो एलिमेंट्री मेथड से इन्वर्स निकालना आसान होता है, लेकिन इसको समझना बड़ी कठिन होता है। जो लड़का ध्यान से देखा उसको बहुत हल्का लगता है, और जो लड़का ध्यान से नहीं देखा उसको बड़ी भारी लगता है। तो हम लोग मैट्रिक्स का 3.4 एक्सरसाइज देख रहे हैं, इन्वर्स व्युत्क्रम आव्यूह प्रारंभिक विधि से, एलिमेंट्री मेथड से। समझेंगे, पहले समझाना पड़ेगा हमको 1 घंटा। देखें इधर ध्यान से। पहला, मैट्रिक्स में कोई भी मैट्रिक्स हो, ये जब एलिमेंट्री मेथड चलेंगे तो या तो केवल रो का प्रयोग करेंगे या केवल कूलम का। रो माने ऐसे जानते हैं, ऐसे रो होता है, ऐसे कूलम होता है, जानते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, केवल रो का प्रयोग कीजिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेप में रो और एक स्टेप में कूलम, ये नहीं कर सकते। आपको सुविधा के लिए केवल रो का प्रयोग कीजिएगा, केवल रो का प्रयोग करेंगे, आसान होता है इससे। केवल रो का प्रयोग करेंगे, पहला याद रहेगा। वैसे नहीं है कि केवल रो का ही प्रयोग करके बनता है, कूलम का भी प्रयोग करके बनता है, लेकिन या तो केवल रो का या तो केवल कूलम का। लेकिन आप केवल रो का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आसानी बनेगा, याद रहेगा। दूसरा चलेंगे इसको बनाने के लिए ऐसे, यहाँ देखें इस तरह से हम अभी समझा रहे हैं ऐसे। माने इसका क्या मतलब है, ये फोटो काहे खींचे, यह देखिए। मान लीजिए यार 4 5 6 7, तो पहले 4 को यहाँ पर 4 को चेंज करेंगे, फिर 6 को, फिर 7 को, फिर 5 को। आप ऐसे नहीं चल सकते, ऐसे चलना है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसलिए ये नियम, पहले किसको चेंज करेंगे, 4 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को, उसके बाद 5 को। अगर मान लो 3 को वाला रहा, मान लो पहले किसको चेंज करेंगे, 2 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 8 को, उसके बाद 5 को, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 6। ऐसे पहले 2 को, फिर 5 को, फिर 8 को, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 7 को, फिर 4 को, फिर 3 को, फिर 6। इसलिए लिखा गया, याद रहेगा ये नियम। तीसरा नियम, किसी भी रो से किसी भी रो को घटाया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, या किसी भी संख्या से भागा दिया जा सकता है। क्या बताए, 2 रो को, कोई भी 2 रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक। 2 रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है, क्लियर। चौथा नियम बताए, किसी भी अंक से एक रो को भाग या गुना कर किया जा सकता है, भाग या
गुना किया जा सकता है, किया जा सकता है, जीरो से नहीं, जीरो से नहीं। क्लियर? देख लें, 4 नियम हुआ। पहला, आपको सुविधा के लिए क्या बोले, केवल रो का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तीसरा बताया ऐसे चलना है, ऐसे जैसे 4, 5, 6, 7 का व्युत्क्रम निकालो। पहले किसको ठीक करेंगे, 4 को, उसके बाद 6 को, उसके बाद 7 को, उसके बाद 5 को। 3 गो वाला रहे तो किसको, पहले 2 को, 5 को, 8 को, 5 को, 3 को, 7 को, 4 को, 3 को, 6 को। फिर 2 रो को जोड़ा या घटाया जा सकता है। कोई 2 रो को जोड़ सकते हैं या किसी भी अंक से एक रो को भाग या गुना किया जा सकता है, जीरो से नहीं। पॉज करके नियम को देखें। दूसरा चीज, 5वां, ध्यान रखना है कोई भी मैट्रिसेस को आई में बदलना है। जैसे मान लीजिए 6, 7, 8, 9, इसको कौन सी में बदलना है, आई में। आई माने यहां पर हो जाना चाहिए 1, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 0। 6 को कौन सी बदलेंगे, 1 में, 8 को 0 में, 9 को 1 में, 7 को 0। क्लियर? जैसे ही मान लीजिए 4, 5, 6, 3, 2, 5, 2, 1, 9। 4 को कुछ ही बदलेंगे 1 को, ऐसे 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 आइडेंटिटी में बदले। 6ठा, ई फार्मूला याद रखें। ए बराबर आइए, ए बराबर आइए, याद रखेंगे। क्लियर? पाउज करके इसको देखें, तब पहले जो 6 नियम है उसको देखें, तब आगे बना है। पाउज कीजिए, रोकिए, तब देखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए। अब एक ठो एग्जाम्पल, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ए बराबर 1 माइनस 1 2 3 का व्युत्क्रम निकालो। पहला काम ऐसे करो, फार्मूला लिखेंगे, ए बराबर आइए, फार्मूला लिखेंगे। क्या फार्मूला लिखा है, ए बराबर आइए, लिख दिया। ए का मान दिया, 1 माइनस 1 2 3 दिया। देख लें, आई का मान दिया 1 0 0 1, इस एक को छोड़ दिया। देख लें कैसे बना रहे हैं व्युत्क्रम, प्रारंभिक विधि से, एलिमेंट्री मेथड से। फार्मूला क्या लिखा, ए बराबर आइए, बैठिए नहीं, आइए। ए का मान दिया 1 माइनस 1 2 3, आई का मान दिया, आई ए को क्या किया, छोड़ दिया। अब देखें, इसका काम करना है। हम बोले हैं ऐसा रहता तो इसको कौन सी में बदलना, आई में। 6 को कोची में, 1 में, 8 को किस में, 0 में, 9 को किस में, 1 में, 7 को किस में, 0 में। तो यहां देखिए, 1 तो है ही, 1 में बदलना है, वो तो ठीक है। 2 को कोची में बदलना है, 0 में। अब 0 में कैसे बदले, ऐसे बदलेंगे, 1 को बदलेंगे, 2 को बदलेंगे, 3 को बदलेंगे, -1 को बदलेंगे। यही तरीका है। अच्छा से देखिएगा, समय लगेगा इसमें, नहीं समझिएगा तो भारी लगेगा, समझ जाएगा तो हल्का लगेगा। 1 ही तो है ही, यहां पर क्या लाना है, 0, यहां पर 1, यहां पर 0, तो 1 तो ये है ही, क्यों बदले। अब यहां 0 लाने के लिए नियम बताएं, 2 रो को जोड़ या घटा सकते हैं, या किसी भी अंक से एक रो को गुना कर सकते हैं। तो यहां देखिए, ध्यान से देखेंगे,
मन से ये दोनों को घटाएंगे तब तो एक आ जाएगा। हम एक काम कर सकते हैं, इसको 2 से गुना करके इससे घटा दें। इसको कौन चीज से गुना करें? 2 से गुना करें तो 2 इकाई 2 और इससे घटा दें। ठीक, काम किसका हो रहा है? दूसरा का, दूसरा रो का। तो लिखेंगे ध्यान से, R2 का काम हो रहा है, R2 टेंस टू। अरे ये तो ठीक है, इसी को ना 0 बदलना है। क्या कर रहे हैं आप? R2 टेंस टू माने दूसरा रो का काम हो रहा है। R2 टेंस टू, R2 में इसका दुगुना घटा रहे हैं, 2 में इसका दुगुना घटा रहे हैं। तो लिखेंगे R2 माइनस 2R1। देख लें, R2 माइनस 2R1 माने इसमें इसका दुगुना घटा रहे हैं। अच्छा से देखेंगे बुआ। अब देखिए, जिसका काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है किसका? R2 का। और जिसका काम नहीं हो रहा, R1 का कोई काम नहीं हो रहा, उसको छोड़ दें। 1 माइनस 1 बराबर सब पूरा में 1 0। काम किसका हो रहा है? R2 का। तो 2 में से इसका दुगुना घटाइए, 2 माइनस इसको 2 से गुना कीजिए, 2 माइनस 2 माने 0। लेकिन ये काम इसके साथ भी होगा, रफ में कर लीजिए। 3 माइनस इसका दुगुना माइनस 2 माने प्लस 5। इसमें भी करना पड़ेगा। 0 माइनस इसका दुगुना 2 माइनस, इसमें भी करना पड़ेगा। 1 माइनस इसका दुगुना 0 माने 1। पहला स्टेप हुआ। ठीक, इसमें वीडियो में सुविधा है, पॉज करके देख सकते हैं। अब देखें ध्यान से। अब ये 5 को कुछ ही बदलना है 1 में। 1 0 1, तो 5 को 1 में बदलना है। तो आसान है, 5 से भागा दे दीजिए। देखिए किसको भागा देना है? इसको, रो को। तो R2 टेंस टू R2 बटा 5। R2 में काम कर, तो R1 10 का 10 उतार दीजिए। 1 माइनस 1 1 0 उतार दिए। इसमें किससे भागा? 5, तो सब में देना पड़ेगा। 0 को 5 से भागा दीजिए 0, इसको 5 से भागा दीजिए 1, इसको 5 से भागा दीजिए माइनस 2 बटा 5, इसको 5 से भागा दीजिए 1 बटा 5। और यहाँ क्या हो गया? A हो गया। अब यहाँ 1 0 1, यहाँ 0 लाना है। तो 0 कैसे होगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो 0 होगा। काम हो रहा है किस में? R1 में। अब R1 में काम, इसको बदलना है, R1 है तो R1 में काम हो रहा है। तो R1 R2 को 10 का 10, ये दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो लिखेंगे R1 टेंस टू, R1 में काम हो रहा है, क्या हो रहा है? R1 और R2 को जोड़ रहे हैं, R1 प्लस R2 हो गया। R1 में काम हो रहा है, R2 को उतार दीजिए, माइनस 2 बटा 5 1 बटा 5 A। ठीक, अब इसको जोड़िए, 1 सबको जोड़िए, 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, 1 माइनस 2 बटा 5 लघुत्तम ले लीजिए, 1 माइनस 2 बटा 5, एलसीएम लीजिएगा 3 बटा 5, फिर 1 0 माइनस 0 प्लस 1 बटा 5 माने 1 बटा 5 जोड़ना। ई हो गया आई बराबर 3 बटा 5 1 बटा 5 माइनस 2 बटा 5 1 बटा 5। ए को इधर ले आइए,
ए। आई बटा ए को ही कहा जाता है इनवर्स। आई बटा ए को क्या कहा जाता है? इनवर्स। तो ए इनवर्स हो गया 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। क्लियर है? लेकिन ये क्लियर तब होता है जब 1-2 बार इसको पॉज करके देखिए। अगला वीडियो बनावेंगे जल्दी, कल ही बना देंगे, उसमें 1-2 और एग्जाम्पल देके इसको और समझाया जाएगा। हम जानते हैं कि इसको एक बार में समझना कठिन होता है, लेकिन इसको पॉज करके 2 बार 3 बार देखें, कल फिर तुरंत वीडियो बना देंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। कल के वीडियो जब देखिएगा तब पूरा समझ। इन नियम को सबको बढ़िया से शुरू से देखें पॉज करके। ठीक, ओके।